अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ नई ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे हम, उसमें हमने एसिटाइलकोलिन के बारे में स्टडी किया, उसके एक्शंस को स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो ड्रग्स डायरेक्टली एक्टिव करती हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करती हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। उसमें नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास, वो आती है बेथैनिकोल। बेथैनिकोल जो है हमारे पास, ये कार्बोमाइल एस्टर है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोमाइल एस्टर है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड होता है, मतलब वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होगा। और लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है, बेथैनिकोल जो है ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज नहीं होती, इतनी जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर होता है कार्बैमिक एसिड होता है। तो इस वजह से जो है ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो होता है उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता, तो इसका एक्शन थोड़ा लॉन्ग होगा, प्रोलॉन्ग होगा। इसके जो एक्शंस में देखा रहे तो इसको हम यूज़ भी करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी निकोटिनिक एक्शन जो है इसका नहीं होता। इसका सिर्फ क्या होगा, इसका मस्टैंग रिसेप्टर पे एक्शन होगा। मीन्स को ये ड्रग जो है सिर्फ एम रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी, एन रिसेप्टर से ये ड्रग जाके बाइंड नहीं करती। और इसका जो मेजर एक्शन है वो स्मूथ मसल्स के ऊपर है। स्मूथ मसल्स कौन से? ब्लेडर के, जो ब्लेडर के स्मूथ मसल है और जीएटी ट्रैक है, ये स्पेसिफिकली वहाँ पे जाके बाइंड करती है और उसको जाके उसके एक्शंस को ये एनहेंस करती है। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 1 आवर होता है, 1 घंटे तक ये एक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसके एक्शंस को देखते हैं तो बेथैनिकोल जो है ये क्या करेगी, ये मस्टैनिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी और बाइंड करने के बाद इंटेस्टाइन जो है उसकी मोटिलिटी को और टोन को इंक्रीज करेगी। सो ये क्या करती है, ये ड्यूटरस मसल जो होते हैं, डिटोरस मसल जो होते हैं ब्लेडर के, वहाँ पे उस पर जाके बाइंड करेगी, उनको स्टिमुलेट करेगी। और उसके अलावा ट्राइगोन और स्फिंक्टर मसल जो होते हैं उनको रिलैक्स करती है, जिससे क्या होगा, यूरिनेशन जो है प्रोड्यूस होगी। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो मोटिलिटी पे होते हैं और उसके अलावा यूरिनेशन को इंक्रीज करवाती है ये। तो इसलिए इसको थेरेप्यूटिकली देखा जाए तो यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो इसको मोस्टली यूरोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। बेथैनिकोल को स्टिमुलेट करते हैं, हम यूज़ किया जाता है एटोनिक ब्लेडर के अंदर। एटोनिक ब्लेडर क्या होता है कि अगर आप सर्जरी करवाते हैं कुछ लोग, तो पोस्टमार्टम या पोस्ट ऑपरेटिव जो है यूरिन रिटेंशन काज हो सकती है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, यूरिन जो है रिटेन करता है बॉडी के अंदर, यूरिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। तो हमने उसको कहते हैं एटोनिक ब्लेडर कंडीशन, उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है इसको न्यूरोलॉजिक एटोनी में भी यूज़ करते हैं और मेगाकोलॉन के पेशेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है, बेथैनिकोल को। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो ये क्या साइड इफेक्ट काज करती है, इसके मेन जो साइड इफेक्ट है उसमें स्वेटिंग आती है, सैलिवेशन आती है, फ्लशिंग आती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है ड्रग, नोजिया काज करती है, अब्डोमिनल पेन काज करती है, डायरिया काज करती है। उसके अलावा ब्रोंकियोस्पैज्म काज करती है, मतलब ब्रोंक्यूल्स को ये स्पैज्म काज करती है। सो अगर तो इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, स्पेसिफिकली अगर आपको इसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं, सीवियर हार्ट कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स आ रहे हैं इसको, या इसको ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के इफेक्ट आ रहे हैं, तो देन हम इसको रिजॉल्व करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट यूज़ करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट जो इसको यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास कार्बाकोल। कार्बाकोल जो है ये समथिंग लाइक बेथैनिकोल ही है। कार्बाकोल की बात करेंगे तो ये, लेकिन इसका डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ये दोनों रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है, मस्कैनिक के साथ भी और निकोटिनिक के साथ भी। और ये पुअर सबस्ट्रेट है फॉर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, क्योंकि इसके अंदर भी ये कार्बैमिक एसिड होता है, ये भी एस्टर है कार्बैमिक एसिड का, इसलिए ये ड्रग भी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज का जो है पुअर सबस्ट्रेट है। और इसके एक्शंस की बात करें हम आगे, तो इसमें जो मेजर एक्शंस है हमारे पास वो सीवीएस के ऊपर है और जीआईटी ट्रैक के ऊपर है। तो ये क्या करती है, ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन काज करती है, गैंग्लियास को स्टिमुलेट करेगी। कहता है कि पहले ये स्टिमुलेट करती है और बाद में ये क्या कर सकती है, ये डिप्रेस भी करती है। सो ये जो है हमारे पास एपिनेफ्रिन की रिलीज जो है ना इन दी एड्रिनल मेडुला, वो उसको प्रमोट करती है निकोटिनिक एक्शन की वजह से। तो इससे क्या होगा कि निकोटिनिक एक्शन की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो एपिनेफ्रिन है वो ज़्यादा रिलीज होगी। तो इसको जो है हम सिर्फ लोकली यूज़ करते हैं, इसको ओरल फॉर्म में, आईवी फॉर्म में यूज़ नहीं करते, लोकल यूज़ करते हैं इसको आई के अंदर
और इसको यूज़ किया जाता है मियोसिस काज करने के लिए। आई के अंदर मियोसिस काज करती है ये, अगर लोकली यूज़ करेंगे अगर, और इसकी ये सिलरी मसल जो होते हैं उसको, उसका स्पैज्म काज करती है। अकोमोडेशन, जो स्पैज्म आपको अकोमोडेशन है वो काज करती है। सो ये क्या करेगी, आपके जो मसल्स हैं, सिलरी मसल हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगी, मियोसिस काज करेगी। सो इसका यूज़ की बात करेंगे अगर, तो यूज़ कहाँ भी कर सकते हैं इसको, तो ये ड्रग बहुत हाई पोटेंसी ड्रग है, हाईली इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। तो इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं आई के अंदर। आई के अंदर ये यूज़ की जाती है फॉर मायोटिक एजेंट, मियोसिस काज करने के लिए। सो ऐसे पेशेंट जिनको ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा के पेशेंट्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ग्लूकोमा के अंदर क्या करती है, ये पीपल को कंट्रैक्ट कराएगी और इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है उसको कम करने में ये ड्रग हेल्प करती है। तो सिर्फ इसको यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा के पेशेंट्स के अंदर, और मियोटिक पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करते। और अगर इसको जो कहता है कि हमारे पास अगर ऑप्थेल्मिकली यूज़ करेंगे इसको, तो इसके साइड इफेक्ट जो है ना होने के बराबर होते हैं। इसको एज सच इसके साइड इफेक्ट जो है नहीं होते अगर हम इसको आई में यूज़ करते हैं सिर्फ। तो ये दो ड्रग्स थी हमारे पास। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास आती है वो आती है पाइलोकार्पिन। लास्ट ड्रग है आज की जो हम स्टडी करेंगे। पाइलोकार्पिन जो है ये अल्कलाइड पाइलोकार्पिन भी कहते हैं हम इसको। ये हमारे पास एक टर्शरी अमाइन है, और ये भी ड्रग जो है हाइड्रोलाइजेशन से स्टेबल है, मतलब ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि ये अल्कलाइड है हमारे पास, टर्शरी अमाइन है। और ये एक लेस पोटेंट ड्रग कह सकते हैं इसको, ऐसा जिसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये अनचार्ज है, ये सीनस के अंदर पेनिट्रेट करती है और पेनिट्रेट करने के बाद अपना एक्शन परफॉर्म करती है। तो पाइलोकार्पिन जो है ये, इसका जो मेजर इफेक्ट है वो मस्करनिक एक्टिविटी होती है, मसल्स जो एम रिसेप्टर्स हैं उस पर जाके बाइंड करेगी, और इसको हम यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में के अंदर, में इसके आई के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं बस। सो इसका जो बेसिक आपने याद रखना है कि इसका जो ये हमारे पास जो है मस्करनिक एगोनिस्ट ड्रग है। अब इसकी बात करें आगे, तो इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं इसको। बेसिकली ये आई के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं इसको, और एमरजेंसी कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर ये ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है। और इसके अलावा जो है इसे जॉर्डन सिंड्रोम जो है, जिसमें ड्राई माउथ और लैक ऑफ टीयर, ऐसे पेशेंट जिनको ड्राई माउथ और लैक ऑफ टीयर मसला होता है कि उनकी टीयर फॉर्मेशन नहीं हो रही और ड्राई माउथ हो रहा था, तो उस कंडीशन के अंदर ओरल फॉर्म में पाइलोकार्पिन को यूज़ किया जाता है। अदरवाइज इसको ग्लूकोमा के पेशेंट के अंदर ही यूज़ किया जाता है। ग्लूकोमा के पेशेंट के अंदर ये ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है और ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है। आपने याद रखना है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में ये ड्रग जो है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसमें जो पाइलोकार्पिन है इसके जो मेन साइड इफेक्ट है वो ब्लड विजन है। जब आप इसको आई के अंदर यूज़ करेंगे तो ये मियोसिस काज करेगी, तो मियोसिस के अंदर क्या करेगी, ये ब्लड विजन काज कर सकती है। नाइट के अंदर ब्लाइंडनेस काज करती है, मीन्स के रात को सोते हुए अगर जागते हैं आप तो उसमें आपको उस टाइम पे जो है मे बी पर्सन जो है उसको नज़र ना आए चीज़ें, ब्लाइंडनेस काज कर सकती है। और क्योंकि ड्रग जो है ये पैरासिम्पैथिक एक्शन परफॉर्म करती है, तो इसलिए ये ड्रग जो है स्वेटिंग और सैलिवेशन भी काज करती है। अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो स्वेटिंग एंड सैलिवेशन भी काज करती है। और इसके अलावा जो है ये ड्रग जो है हमारे पास एट्रोपिन का बिल्कुल रिवर्सल है। अगर इसकी हमें टॉक्सिटी होती है पाइलोकार्पिन की, तो हम जो है पेरेंटल फॉर्म में एट्रोपिन यूज़ करते हैं। वो ड्रग जो है एट्रोपिन वो क्रॉस करेगी सीएनएस को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने के बाद ये पाइलोकार्पिन की जो टॉक्सिटी है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये हमारे पास जो टोटल था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के